नमस्कार दर्शकों, बड़ी जोर शोर से नगर निगम आगरा अतिक्रमण अभियान चलाता है। डग्गेमार वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन महज कुछ घंटों के बाद ही स्थिति फिर वैसी ही हो जाती है जैसी पहले रहती है। अतिक्रमण वापस रोडों पर कर दिया जाता है, डग्गेमार वाहन वापस रोड पर नजर आने लगते हैं। यही कुछ हाल हो रहा है आगरा के खेरिया मोड़ चौराहे पर। खेरिया मोड़ चौराहे से लेकर नरीपुरा की नगर निगम सीमा तक परसों नगर निगम ने एक अभियान चलाया था, जो अतिक्रमण अभियान था। इस अभियान के दौरान सारी ठेल ढकेल हटा दी गई थी, दुकानों के सामने से चीज़ें हटा दी गई थी, वाहनों को रोड से हटा दिया गया था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल फिर वैसी ही हो गई है जैसी पहले थी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कारण है, क्या स्थिति है और ये लोग क्या कहना चाहते हैं। जी, परिचय सबसे पहले। अध्यक्ष अजीत नगर बाजार कमेटी। जी, क्या कहना चाहेंगे? जो अभियान बड़ा जोर शोर से चलाया जाता है लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों रहती है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी अभियान चलता है, शासन या प्रशासन द्वारा अभियान चलता है, तो उसमें मार्केटों का सहयोग मांगा जाता है, व्यापारियों का सहयोग मांगा जाता है, और व्यापारी और मार्केट हमेशा शासन प्रशासन के साथ खड़े रहते हैं। पर मेन समस्या ये है कि जब शासन प्रशासन कार्रवाई करता है, कार्रवाई करने के बाद, दिखावा करने के बाद उसको हट जाता है, वो स्थिति दोबारा पुनः हो जाती है। अब पुनः जब स्थिति हो जाती है तो उसके बाद मार्केट दोबारा लगने के बाद फिर जो भी है, जो बाजार कमेटी है, व्यापारी हैं, वहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं, उनके पास ऊपर भलाई बुराई आती है। तो ये हम लोग शासन प्रशासन के साथ हैं, साफ सफाई के साथ हैं, स्वच्छता अभियान के साथ हैं, सभी के साथ हैं। पर ये जो शासन प्रशासन को जो कार्रवाई करता है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए। अगर उसने एक बार हटाया है तो उसको हमेशा कामयाब रखे, हमेशा उसको देखे और यहाँ पे अतिक्रमण ना होने दे। तो इसमें आप क्या सेटिंग का खेल मान रहे हैं? मैं 100% मैं मानता हूँ। जब हमारे बाजार कमेटी ने इतना प्रयास करने के बाद एक स्वच्छ ग्राउंड हो दिया शासन प्रशासन को, हम लोगों ने 200-300 लेबर लगा के नगर निगम के सहयोग से हमने पीछे साफ करवाया। हमने कहा सब्जी मंडी आप उसमें शिफ्ट कीजिए, पर नहीं, शासन प्रशासन नहीं सुनता। गोलमोल रवैया है, कोई भी अच्छा संदेश नहीं देता। अगर आप मंडी उसमें लगाएंगे समस्या सॉल्व होगी। अतिक्रमण हुआ है, डग्गेमार वाहन है, वसूली हो रही है और चौकियों पे पैसा जाता है, सभी पैसा जाता है। आदमी परेशान हो चुका है, व्यापारी यहाँ का परेशान हो चुका है, दुकानदार की दुकानदारी नहीं होती, छाती पे वाहन खड़े रहते हैं। जब भी अगर बैठाने की बात आती है, व्यापारियों से झगड़ा होता है, दुकानदार का झगड़ा होता है। इसीलिए व्यापारी थका हुआ है। यहाँ पर शासन प्रशासन का सहयोग जब कर सकता है कि शासन प्रशासन हमेशा साथ में हो, हमारा सहयोग करें, हम उसके साथ हैं। सकते हैं अजीत नगर बाजार कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अभियान चलाए जाते हैं, बाजार कमेटी का सहयोग लिया जाता है, लेकिन फिर बाद में कुछ खेल ऐसा खेला जाता है कि बाजार कमेटी अपनी जगह रह जाती है और अतिक्रमण और डग्गेमार वाहन अपनी जगह आ जाते हैं। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये नज़ारे आपको दिखाना चाहूँगा कि ये अगर आप देखें तो ये जो ठेल ढकेल खड़ी है ये तकरीबन रोड पर है। और अगर मैं अपने साथी से कहूँ कि थोड़ा घूमकर पीछे दिखाने की कोशिश करें तो ये वाहन हैं जो सवारियाँ भर रहे हैं। ये वाहन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाहन है जो सवारियां भर रहे हैं और ये रोड पर ही खड़े हैं। एक तरीके से खेरिया मोड़ चौराहे को अवैध पार्किंग में तब्दील कर दिया गया है। इन डग्गेमार वाहनों पर कोई भी किसी तरह का काबू नहीं है। महज कुछ ही दूरी पर यहाँ पर खेरिया मोड़ चौकी है, बावजूद इसके ना ही तो चौकी इंचार्ज को ये नज़र आ रहा है, ना ही और किसी अधिकारी को। नगर निगम की तो आंखें पहले ही बंद बताई जा रही हैं। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी, परिचय दीजिए। मेरा नाम संजू कुमार चौहान है। परसों अभियान चलाया था, बड़ा ज़ोर शोर से अभियान चला था, टास्क फोर्स भी मौजूद थी, नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे, जेई मौजूद थे। अभियान तो फेल हो गया, क्या कहना चाहेंगे? कहने को डबल जन की सरकार में आगरा को स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया है। स्मार्ट सिटी के नाम पर अतिक्रमण हटाया तो जाता है, उसके कुछ दिन बाद ही, कुछ घंटे बाद ही लेन देन करके स्थिति यथायथी बनी रहती है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि महज यहाँ से 50 कदम की दूरी पर खेरिया मोड़ सरायखाजा पुलिस चौकी है। क्या यह मान लिया जाए कि पुलिस चौकी की देख रेख में यह अतिक्रमण हो रहा है? और यदि ऐसा नहीं है तो जब शासन प्रशासन किसी तरीके का अभियान चलाता है, सफाई अभियान चलाए या जो अवैध जो वाहन चल रहे हैं उस पर अभियान चलाए, तो वो अभियान जो है सफल क्यों नहीं हो पाता? क्या इसमें प्रशासन की संलिप्तता मान ली जाए? क्योंकि 2 दिन पहले आपने नज़ारा देखा कि खेरिया मोड़, जो कि अब तो इंटरनेशनल टर्मिनल बनने के लिए जा रहा है, यदि स्थिति ऐसी रही तो टर्मिनल का जो रास्ता है वो हमेशा घिरा ही रहेगा। लेकिन मैं एक बड़ा सवाल करना चाहूँगा। प्रशासन अपना काम करता है, वो जो भी लापरवाही कर रहा है, क्या लोग जिम्मेदार नहीं है? क्या दुकानदार और ठेल ढकेल वाले जिम्मेदार नहीं हैं? जिम्मेदारी हम सबकी है।
और हम सबको वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि शहर को स्वच्छ बनाने में वहाँ के नागरिकों की एक बड़ी भूमिका होती है। लेकिन यदि हम ही उस भूमिका को नहीं निभाएंगे तो कहीं ना कहीं अतिक्रमण इसी तरीके से होता रहेगा और हमारा जो स्मार्ट सिटी का जो सपना है सरकार का, वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। जी आप परिचय दें अपना। मेरा नाम मुबीन है। ये क्या कहना चाहेंगे ये अतिक्रमण की जो मामला चल रहा है इसके? देखिए, अतिक्रमण जो परसों हटाया था नगर निगम ने, लेकिन अब अतिक्रमण के साथ में जो ये ठेल वाले हैं, ये सब बेचारे गरीब हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए घर से आते हैं, निकलते हैं, अपना रोजी कमा करके बच्चों के लिए रोजी ले जाते हैं। अब इनकी कोई व्यवस्था करे सरकार, इनको यहाँ से भाई रोड से हटा करके कहीं ऐसी जगह दे जहाँ पर ये अपने रोजी कमा सकें। अब ऐसा तो है नहीं कि उनकी रोजी को ख़त्म कर दिया जाए और अतिक्रमण को हटा दिया जाए। कहाँ जाएंगे? उनको पहले व्यवस्था करें कि यहाँ से हटा करके रोड से उन्हें कहीं जगह दें। सही कह रहे हैं बिल्कुल कि रोज़ी की व्यवस्था भी करनी होगी और ये काम भी शासन प्रशासन का ही है। आप देख सकते हैं, अगर इस रोड की बात की जाए तो मैं अगर महत्व को बताने की बात करूं तो सितंबर के आसपास सिविल एनक्लेव का उद्घाटन होना है और ये रास्ता सिविल एनक्लेव के लिए ही जाता है, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट बना है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए वो वाहन भी देखिए किस तरह से गलत जगह पर पार्क है, गलत जगह पर खड़ा है। एक तरीके से अवैध पार्किंग बना दी गई है इस मार्ग को। इस रोड के महत्व को बताने के बावजूद आप इस रोड के हालात देख सकते हैं, जाम के हालात रहते हैं, यहाँ हादसे भी आए दिन होते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। नगर निगम अभियान आए दिन चलाता है, लेकिन उन अभियानों पर वो कार्रवाई सिर्फ महज खाना पूर्ति बन के रह जाती है। हम तो नगर निगम को और शासन प्रशासन को यही सलाह देंगे कि अभियान इस तरह से चलाया जाए कि रोड भी साफ़ कर दिया जाए और इन दुकानदारों को जो ठेल ढकेल वाले हैं, इनके रोज़ी रोज़गार की व्यवस्था कहीं और कर दी जाए। आगरा से अपने साथी उस्मान अली के साथ जावेद खान, ताज न्यूज़ के लिए।